एक अफसोसनाक वाकया जो पेश आया कल, एक बार फिर हम देख रहे हैं कि टारगेट किलर सरगर्म हो गए हैं और हम रिलेट कर सकते हैं उससे। बिल्कुल मुख्तलिफ वाकयात हुए। जैश ए मोहम्मद मसूद अजहर, उनका वो जिगरी दोस्त, बहुत ही चड्डी बड्डी हमजोलिया यार, जिसका नाम है दाऊद मलिक, आज उनको 72 करोड़ के पास पहुंचा दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बात कर लेते हैं सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया, बर्निंग इंडिया की। आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए, और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरा जो भारतीय मीडिया है, भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी बड़ी अक्कड़ के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे थे, सारे सहाफियों का पहले से मुंह बंद कर रखा। आज उनको अज्ञात हमलावरों ने ठोक डाला, पीट डाला और निपटा डाला। इस वक्त आपका सबसे दो इशू है पाकिस्तान के सबसे बड़े, अकादमी और दहशतगर्दी। जब वो जन्नत जाएंगे तो वहां पर जन्नत में जो 72 हो रहे उनकी शॉर्टेज तो नहीं हो जाएगी। हमने काफी दिन से प्रोग्राम में हमें ये कहने का मौका नहीं मिला था कि ये सब राह की साजिश है, तो अब हमें ये मौका मिल गया है कि ये राह की साजिश है। चलिए कोई बात नहीं, पड़ोसी के घर में भी सफाई हो रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा हम तो लड़ ही नहीं रहे। हाँ जी, ये तो मुजाहिदीन है। चले, ये तो फिर मुकद्दर है, मेरा ख्याल है यही किस्मत है हमारी। पिछले कौन सा नई बात है, कोई ये जो भी दो नंबरियां कर रही कुछ भी नहीं, 76 साल से हो रही है। जो इन लोगों को 72 हुरों के पास पहुंचाने का काम करे, इतना नेक काम कर रहे हैं अज्ञात हमलावर, इन अज्ञात हमलावरों की जय हो। भाई आप लोगों को 72 हुरों के पास जाने की एकदम तलब मची रहती है, और ये लोग आपको 72 हुरों के पास भेज रहे हैं जन्नत में। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान के अंदर लगातार आतंकियों को मारने का जो सिलसिला है वो लगातार चलता जा रहा है और ये ऐसे ही चलेगा। अब इन्हें कौन मार रहा है ये तो बिल्कुल पुख्ता नहीं कहा जा सकता, लेकिन पाकिस्तान की एक आदत है कि पाकिस्तान हमेशा से ही अगर पाकिस्तान के अंदर एक चींटी भी मरती है तो वो हमेशा से ही भारत को ब्लेम करता है, और यही वजह है कि आज तक भारत के और उसके रिलेशन सही नहीं हो पाए। दूसरी वजह कि उसका काम है सीमा पर आतंकवाद को छेड़ना। हमेशा कभी भी देख लेना, भारत का ये काम है सबसे पहला कि सीमा पर आतंकवाद को छेड़ता है। ये मतलब सीमा पर आतंकी हमले करवाता है, घुसपैठ करवाता है। अब जो आतंकी मारा गया है वो जैश ए मोहम्मद का एक टॉप कमांडर जो कि दाऊद मलिक, उसके नाम से उसकी पहचान की जा रही है, और वो किसी अज्ञात हमलावरों ने ठोक दिया है, सीधे खोपड़ी में गोली मारी है उसके, और उसके बाद उसकी तुरंत ही मौत हो गई है। मैं आपको बता दूं, ऐसे ही लगातार सिलसिला अगर चलता रहा तो इन आतंकवादियों का जितने भी ये हमले किए हैं, इन्होंने 26/11 हो गया या कोई भी पुलवामा अटैक हो गया, धीरे धीरे करके सबका नंबर जो है आ रहा है। अब पाकिस्तान को तो ब्लेम करना ही है, आप ब्लेम करे जाए भाई, इसमें तो हमें कोई वो नहीं, पर यह है जो जैसा करता है वो ऐसा भरता है। पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या चर्चा कर रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैश ए मोहम्मद मसूद अजहर की बड़ी चड्डी बड्डी फ्रेंड्स, जिनके साथ वो अपने वाले खाते थे, जिनके साथ वो घूमने जाते थे, जिनके साथ वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की डिटेल्स शेयर करते थे, कौन कौन सी नई ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी करनी है ये डिसाइड करते थे, कहाँ की लड़कियां कहाँ भेजनी है ये डिसाइड करते थे, कहाँ से वेपन्स का कार्टेल आएगा ये डिसाइड करते थे, भारत में कहाँ हमला होना है ये डिसाइड करते थे। उनका वो जिगरी दोस्त, बहुत ही चड्डी बड्डी हमजोलिया यार, जिसका नाम है दाऊद मलिक, आज उनको 72 करोड़ के पास पहुंचा दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आला ताला। आज उनको अज्ञात हमलावरों ने ठोक डाला, पीट डाला और निपटा डाला। उसकी फोटो दिखाना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत रेयर फोटो मिली है उनकी, कि किस तरीके से गोलियां लगने के बाद वो धराशायी हुई। अब मैं बस यही जानना चाह रही थी कि जब वो जन्नत जाएंगे तो वहां पर जन्नत में जो 72 हो रहे उनकी शॉर्टेज तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये तो बहुत बड़े वाले, इन्होंने तो बहुत सारे ईमान के काम किए थे, छोटे मोटे नहीं किए थे उन्होंने। ये बालाकोट स्ट्राइक जब हुई थी उस वक्त इनकी इतनी किस्मत अच्छी थी कि स्ट्राइक से एन वक्त पहले ये किसी परिचित के घर चले गए थे, नहीं तो तभी ये 72 हुरों के पास पहुंच जाते। इनफैक्ट दे शुड बी थैंकिंग द इंडियन सोसाइटी, द इंडियन कम्युनिटी, या फिर आई मीन अज्यूमली जो फ्रेंड्स ऑफ इंडिया है, या फिर वो लोग जो इन लोगों को 72 हुरों के पास पहुंचाने का काम करे, इतना नेक काम कर रहे हैं अज्ञात हमलावर, इन अज्ञात हमलावरों की जय हो। भाई आप लोगों को 72 हुरों के पास जाने की एकदम तलब मची रहती है,
और ये लोग आपको 72 हूरों के पास भेज रहे हैं, जन्नत में भेज रहे हैं जो 32 फीट की होंगी, तो आपको वहां भेजने की तैयारी चल रही है, तो फिर खौफ क्यों आया हुआ है आईएसआई को? मुझे तो लगता है आईएसआई को या अज्ञात हमलावरों को हायर कर लेना चाहिए कि भाई इनको भेजो, 72 हूरों की गोद में ले जाकर बिठाओ, जन्नत के दर्शन कराओ, वहां पर घुमाओ फिराओ। धरती में तो कुछ नहीं रखा है, बकवास है धरती, बक क्या फायदा यहाँ रहने का? वहां जाना चाहिए ना 72 हूरों के पास में, जन्नत में, जहां पर खुद आला ताला माशाअल्लाह वो अंगूर का रस पिलाएंगे एकदम नवाबी स्टाइल में। तो यहाँ क्यों रहना यार? इन लोगों को तो थैंक यू बोलना चाहिए इन अज्ञात हमलावरों को। फालतू में रोना धोना मचा रखा है आईएसआई ने, रोज रॉ की साजिश, रॉ की साजिश और रॉ की साजिश सोशल मीडिया पे नैरेटिव शुरू कर रहे हैं। पक गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप लोग को थैंक यू बोलना चाहिए। हम इतना नेक काम कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हो, आई मीन आप समझ सकते हैं मेरी फीलिंग्स को। इस वक्त आपका सबसे 2 इशू है पाकिस्तान के सबसे बड़े, इकॉनमी और दहशतगर्दी। इस जो एक्सरसाइज की जाए उसका कोई रिलेशनशिप है दहशतगर्दी और इकॉनमी के साथ? कोई इसका रिलेशनशिप हो? नवाज दावे तो कर रहे हैं सर, उनकी पार्टी के लोग दावे कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के कि वो आ गए तो जी सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, उनके पास क्या हो जाना ठीक? किस तरह ठीक करेंगे भाई? उनके पास कौन से टूल्स मौजूद हैं? सबसे बड़ी मैं बात आपको बता दूं, वो पहले अपनी फैमिली में सारी टिकट बांटते हैं, सारी पोजीशनें अपनी फैमिली में बांटते हैं, फिर किसी को बाहर देखते हैं। बल्कि यहां तक उनको कोई भी कश्मीरी ना मिले तो फिर किसी को देते हैं। आपको याद होगा जब इन्होंने एक दफा एक आर्मी चीफ को बनाया था, वो भी भट्ट साहब थे। ये तो कश्मीरी गवर्नमेंट इसको कहा जाए तो बेहतर होगा। इनको चाहिए कि मुस्लिम लीग नून के साथ कश्मीरी भी ऐड कर लें, लफ्ज तो अच्छा रहेगा। तो अगर ये क्राइटेरिया हो कि सारी फैमिली को ही बांटना है, बहू है, बीवी है, भतीजे हैं, तो ये क्या है ये ड्रामा? और मुझे किसी और पे गिला नहीं है, हाफिज साहब पे गिला है। क्योंकि देखिए ये तो सारे टेस्टेड है, सारे लोग, ये तो टेस्ट किए जा चुके हैं। पीपल्स पार्टी को टेस्ट किया जा चुका है, नून लीग को टेस्ट किया जा चुका है, अब मुर्शद पाक को भी टेस्ट किया जा चुका है। अगर किसी को टेस्ट नहीं किया जा चुका तो वो सिर्फ हाफिज साहब, वो नए आए हैं और वो हर बात में कुरान का हवाला देते हैं। हमारी उम्मीद है उन पे, और एक काजी फायज ईसा साहब है, उन पे उम्मीद है। लेकिन ये क्या बात है? अब मैं एक छोटी सी, आज मैं एक और आपसे एक और बात, एक तो मैंने तैयारी की बात की, मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज इसमें क्यों बर्न किए जा रहे हैं सियासी मकासद के लिए? ट्रेनों के ऊपर पेंट कर दिया गया है सारा कुछ। और बल्कि आज एक मैंने खबर देखी है कि स्कूल के बच्चों को वो पैकेजेस जिसमें पानी और सारे उनको गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, वो मैंने तस्वीर देखी, किसी ने मुझे भेजी है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को इस पैकेज बनाने पे लगा दिया, ऊपर नवाज शरीफ के स्टिकर लग रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट क्यों इसमें इन्वॉल्व हो रही है भाई? इस पॉलिटिकल कैंपेन के अंदर गवर्नमेंट क्यों इन्वॉल्व? इस पे गवर्नमेंट तो नहीं सर, एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व होगी, एस्टैब्लिशमेंट ला रही है, एस्टैब्लिशमेंट पहले से मैदान तैयार कर रही है नवाज शरीफ के लिए। एस्टैब्लिशमेंट इतने छोटे काम नहीं करती, वो सिर्फ लाती है। करते तो आपकी ये जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी आपकी है, इनको कह दिया जाता है चलो तू इतने बसें लेकर आना, चलो तू इतने बंदे इकट्ठे कर। ये सारे तो ये आपके डिप्टी कमिश्नर और सारे ये आपके जो नीचे ब्रिटिश एजेंट हैं, ये छोटी नस्ल के, इनको कहा जाता है चल भाई उठ जा, चल जा लेके इतने लोगों को पकड़ के ला बसों में, तो ये चाह के ले आते जाके।